वेलकम टू द लेसन नंबर 1 ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन चैलेंज। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई नई चीज नहीं है, सदियों से लोग इसे जानते हैं। और क्योंकि आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुके हैं, मैं समझता हूं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं। लेकिन टू गेट अ रिफ्रेशर, फिर से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक कॉमन डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। नो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है जहां पर भी आप फोकस करते हैं उन एक्सपीरियंसेस को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपको बुखार आएगा, आपको बुखार आएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपको बुखार नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो भी आपको बुखार आएगा, क्योंकि आपका फोकस कहां है? बुखार के ऊपर। अगर आप सोचते हैं कि रमेश को बुखार आएगा, तो रमेश को बुखार नहीं आएगा, आपको आएगा, क्योंकि आपका फोकस बुखार के ऊपर है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको कभी भी उन चीजों को नहीं देता जो आप चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपके फोकस के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। आप जिस तरह के सॉन्ग सुनते हैं, आप जिस तरह की न्यूज देखते हैं, आप जिस तरह की गॉसिप करते हैं अपने फ्रेंड के साथ में, आप जो वरी करते हैं, आप जो फैंटेसी करते हैं, सारी चीजों के ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्ड करता है। आपका फोकस कहां है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना चाहते हैं सही तरीके से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बेसिक प्रिंसिपल बोलता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। समान तरह की वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करती है। तो अगर आप नेगेटिव विचार रखते हैं, आप अपनी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करेंगे जो नेगेटिव है। अगर आप अपने थॉट्स पॉजिटिव रखते हैं, तो आप ऐसी चीजों को, ऐसे लोगों को, सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे जो पॉजिटिव है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का प्रिंसिपल आपको हमेशा ध्यान में रखना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते समय। तो अगर आप डेप्ट से, उधार से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप उधार पे फोकस ना करें, आप फोकस करें ज्यादा पैसे कमाने के ऊपर। अगर आप रिलेशनशिप चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप अपने पार्टनर की कमी महसूस ना करें, आप एक्साइटेड फील करें, क्योंकि आपके लाइफ के अंदर नया पार्टनर और नया रिलेशनशिप आने वाला है। सो फॉर नेक्स्ट 21 डेज हमेशा अपना ध्यान केवल वहीं पर बनाए रखिए जिन चीजों को आप चाहते हैं। और देखिए, लोग बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं उन चीजों को जानने में जो वो नहीं चाहते हैं, राइट? सो मेरी एक क्लाइंट थी और उन्होंने मुझसे बोला कि वो रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहती है अपनी लाइफ में। मैंने पूछा, आपका आइडियल पार्टनर कैसा होना चाहिए? एंड उन्होंने कहा कि प्रत्युष, मैं चाहती हूँ कि जो मेरा पार्टनर है वो गुस्सा ना करे, वो स्मोक ना करे, वो ड्रिंक ना करे। और फिर मैंने उन्हें कहा कि लेट मी गेस कि आपके लास्ट 3 बॉयफ्रेंड कैसे थे? वो ड्रिंक करते थे, वो स्मोक करते थे, वो गुस्सा करते थे। एंड देन शी सेड कि प्रत्युष, आपको कैसे पता? मैंने कहा, अभी आपने बताया है। तो ये गलती आप ना करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फोकस पर रिस्पॉन्ड करता है। आपका फोकस हमेशा वहां बनाए रखिए जो आप चाहते हैं, ना कि जो आप नहीं चाहते हैं। ओके, सो बी अवेयर अबाउट दिस प्रिंसिपल ऑफ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जिस तरह की भावनाएं रखते हैं, आप जो फील कर रहे हैं, आप जो विचार सोच रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन पर रिस्पॉन्ड करता है, ना कि जो आप चाहते हैं। सो यू हैव टू बी इन दैट वाइब्रेशन जहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन चीजों को आपकी लाइफ में दे जो आप चाहते हैं। इसी रीजन के कारण हम इस 21 डेज चैलेंज में हैं, ताकि हम अपनी वाइब्रेशन को हाई लेवल पे रख सकें। और इसी रीजन के कारण आपको अगले 21 दिनों के लिए हर दिन इस चैलेंज से कनेक्टेड रहना है, वीडियोस देखना है, लेसन्स को सुनना है और एक्शंस लेना है, ताकि आपका फोकस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक्टिवेशन पे बना रहे। तो ये तो हुआ आज का मैसेज। अब बात करते हैं आज के टास्क के बारे में। तो आज का आपका टास्क है एक मैजिकल वर्ड सिलेक्ट करना। आपको एक ऐसा वर्ड सिलेक्ट करना है जो आपको एनर्जी दे, जो आपके फ्यूचर को रिप्रेजेंट करे। और ये वर्ड कोई सा भी हो सकता है। इनक्रेडिबल, ऑसम, जॉयस, ब्लेसिंग्स, डिवाइन, आप कोई सा भी वर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपको एनर्जी मिले और जो आपके फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। आपको इस वर्ड को किसी पेपर के ऊपर या फिर किसी विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड के पीछे लिख लेना है और आपको इस विजिटिंग कार्ड को, इस पेपर को अपने साथ रखना है पूरे दिन। और इस पूरे दिन के अंदर आपको इस वर्ड को 9 से 10 बार पढ़ना है। आप इसे मन में भी पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इस वर्ड को जोर से पढ़ें। सो अगर आप पेपर निकालते हैं या विजिटिंग कार्ड निकालते हैं, उस वर्ड को जोर से पढ़ें, बोले इनक्रेडिबल,
awesome, क्योंकि जब भी आप इस वर्ड को जोर से बोलेंगे आप ऑटोमेटिकली इस वर्ड की फ्रीक्वेंसी में ट्यून हो जाएंगे। आप इस वर्ड के आगे आई एम लिख के इसे एक अफर्मेशन भी बना सकते हैं, जैसे आई एम इनक्रेडिबल, आई एम ऑसम। ओके, तो आप आई एम लिख के इस वर्ड को एक अफर्मेशन का रूप भी दे सकते हैं। आप इस पेपर को, इस विजिटिंग कार्ड को किसी ऐसी जगह पेस्ट कर सकते हैं जहां पर आप इसे बार बार देखें, शायद आपके फ्रिज के ऊपर या आपके बाथरूम में। आप इसे कहीं पर भी लगा सकते हैं। द टास्क इज कि आपको इस वर्ड को आज दिन में एटलीस्ट 10 बार जोर से बोलना है, ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन, ऐसी चीजें भेजे जिससे आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिल जाए। सो गो अहेड, डू दिस टास्क एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।